आशीष जी वेलकम। नमस्कार। प्लीज आइए। आप कल स्टूडियो पर भी आए थे। जी हाँ, मैं एक अद्भुत मेरा एक्सपीरियंस रहा। कल वर्तन जी हमको स्टूडियो में लेके इनवाइट किए हैं और एक अद्भुत स्टूडियो जो कि 100 साल पुराना बिल्डिंग पोर्टुगीज आर्किटेक्चर में 30 माले के सीढ़ी में चढ़ के जब मैं ऊपर आया तो मैं यकीन मानिए कि मैं अभिभूत हो गया। अभिभूत पता है किस लिए हुआ? देखा कि चारों तरफ जो है कमरे में, दोनों दीवार में, छत में, इधर उधर खाली पेंटिंग से समाहित है। जैसे मैं अंदर घुसा, अंदर घुसने के बाद मैं बाहर चला गया। उनके बाहर के विंडोज थे, विंडोज में इतने प्रकार के वृक्ष थे करके, और वो जो प्रकृति के साथ का एक मेरा एक अद्भुत इनके स्टूडियो के साथ एक स्पर्श किया मुझे कि वो प्रकृति लगा के विंडो के चारों विंडो से प्रकृति उनके स्टूडियो में आ चुका। जब मैं स्टूडियो में गया, स्टूडियो में जाकर के कुछ देर तक बैठा रहा, बैठ के देखा एक अद्भुत बात मुझे दिल में स्पर्श हुआ। ये हुआ कि प्रकृति जो है स्थिर है और वो कितना नैसर्गिक सुंदरता से लिप्त है, और वही चीज जो है हमारे स्टूडियो में आकर के उसका एक नया प्रकृति जो है आपके जो पेंटिंग है वो अस्थिर पेंटिंग के साथ किस तरह से समाहित हो रहा था। और वही मिस्टर वर्तन के अलग अलग आकार में उनका जो अपने पेंट्स और ब्रश के माध्यम से जो वर्णित किया है खाली कैनवस के ऊपर, वो बहुत कुछ बोलना चाहा, बहुत कुछ कहा मुझसे। और मैं अकेले होकर के एकांत में चला गया और लगा कि मैं पेंटिंग के बीच में समाहित हो गया। एक अद्भुत मेरा एक एक्सपीरियंस रहा कि कहीं पर जो पेंटिंग्स के कलर जो है बिल्कुल ही एक सटल ब्लैक एंड वाइट में न्यूट्रल टोन्स में है, और तो कहीं पे देखा कि उसी के बीच में कहीं पर एक फुर्ती से एक रंग उभर रहा है कोने से। कहीं पर देखा कई रंगों का समावेश है, और कहीं पर देखा आकार के अंदर आकार है। मतलब पेंटिंग को खाली पेंट में ऐसा फ्रेम नहीं, कभी चौड़ा पतला मोटा कम, ऐसा पेंट आकार को लेकर के उन्होंने अलग अलग प्रकार के उन्होंने अपना सृजन कला को एक चिन्हित किया अपने ब्रश और कलर से। इसके साथ साथ एक और खास बात, मैंने जब इनके साथ मैंने चर्चा किया, काफी पेंटिंग्स का जो उद्गार होता है, पेंटिंग का जो भावना है, वो मैंने ऐसा देखा उनके अंदर जो है वो बहुत ही कंट्रोल्ड है, वो बहुत ही एक ही जगह में समाहित होकर के अपने दूसरे चीज से अपने विचार में अंतहीन होकर के ऐसा जगह है जहाँ पर वो अपना कार्यशील होकर के अपना जो कृति को एक समायोजना कर एक अद्भुत आकृति का परिवर्तित करें। मुझे बहुत खुशी है कि आपके साथ मिलकर के आपके सोच को और आपके पेंटिंग के साथ का जो एक लय है, उस लय के साथ मैंने एक आंदोलन देखा कलर और आकार में। जो आपके विचार हैं और आपके जो आकार हैं, आकार, विचार और प्रकार, इस सब के साथ समाहित होकर के मुझे वो जो आंदोलन है रंगों के साथ, ब्रशों के साथ, वो मुझे बेहद पसंद आया। बहुत बहुत शुक्रिया आपके यहाँ पर आकर। आपने इतना बहुत प्यारा वर्ड्स आपने इस्तेमाल किया, लाइक आंदोलन, तो बहुत अच्छी मुझे लगा वो फीलिंग। और वैसे भी एक बोलते हैं कि स्टूडियो में बहुत लोग आते हैं, बट आप स्पेशली आए और आपने जिस ढंग से वो जगह को विजुअल किया, आपने मतलब
प्रकृति के साथ प्रकृति को आपने एक आपने- अलग अपनी दृष्टि से देखा। योर एक्सटीरियर इज या। कमिंग इन द इंटीरियर। या वो चीज मेरे लिए भी मुझे बहुत एक आह्लादक लगी कि देखो काफी लोग तो आते हैं, लेकिन पर्टिकुलर जो आर्ट से जुड़े हुए लोग जब आर्ट को देखते हैं या वो सराउंडिंग वातावरण को फील करते हैं, उसमें वो ज़्यादा डेप्थ होती है। तो आई एम रियली हैप्पी कि आप आए। बहुत अच्छा लगा। शायद हम सभी लोगों को, युवा कलाकारों को यही कहना चाहेंगे कि वर्तन जी से मिलिए, उनके विचार से अवगत होइए और उनके विचार से अवगत होकर के आपको एक दिशा मिलेगा। वो जो दिशा जो है, वो दिशा में आपको अंतहीन होकर के एक अपना विचार के साथ, रंगों के साथ खेलना पड़ेगा। यस, इसके साथ साथ बहुत जरूरी बात जो आपके अंदर देखता हूँ, वो सिर्फ कला को समाहित करने का बात नहीं होता। कला के प्रति जो एक निष्ठा से, उसके जो एक्सपर्टीज है, उसको भी पाना होता है, पाना जरूरी है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ ब्रश स्ट्रोक, कलर का सोचना, विचार करना, ये जो है ना, ये एक्सपीरियंस और एक्सपर्टीज से ही हो पाता है। और मैं चाहूँगा कि उनके जो इतने अच्छे विचार जो है, जो कि कंट्रोल्ड है, और वही बोलते हैं कि हम लोग बहुत ज़्यादा बहुत सारे विचारों को एक साथ करके अंत में हम कुछ नहीं कर पाते हैं। अंत में हमको अपने आप को कंट्रोल करके, विचार को साझा करके, अपना कृति या अपना जो भी वो है, अपने दिल से स्पर्श करके उसको उकारें। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। धन्यवाद। बट ये बात आपने जो बताई विचार, मैं हमेशा वही सोचता हूँ कि जब मैं निर्विचार होता हूँ तभी ही कुछ चीज निर्विचार तो मैं बहुत जरूरी है, इंडिविजुअली, क्योंकि उसी में जीरोइंग है, या उसी में शून्यता विचार है। जब होती है, जैसे हम जनरली अभी हम आर्ट देखते हैं, पूरा वर्ल्ड आर्ट, तो बहुत सारे जो न्यू आर्टिस्ट हैं वो आइडियाज को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं कि भाई कुछ आइडियाज क्रिएट करें। तो मेरा ऐसा मानना है कि आइडियाज से सिर्फ डिजाइन क्रिएट होती है। और मैं चाहता हूँ कि वो आर्ट ऐसी चीज़ है, जैसे मैंने आपसे थोड़ी देर पहले एक बात की थी कि आर्ट में अच्छा बुरा कुछ नहीं होता है। जैसे एक जो कोई कारीगर होता है या स्किल मैन होता है, तो उसमें अच्छा बुरा आप बोल सकते हो कि बिल्कुल उसमें सही थोड़ा बात कम है। ज़्यादा है। हाँ, पर स्किल आर्ट- होना। हाँ, तो जरूरी। आर्ट है, उसके अंदर ना आइडिया भी है, ना कोई फोर्स है, ना कोई विचार है। तो मेरे हिसाब से आर्ट में एक स्पॉन्टेनियस, हाँ, गुड बैड भी नहीं है। तो वो जो घटती है चीजें, मतलब अपने आप जो अवतरित होती है कैनवास पर, वो आर्टिस्ट को भी पता नहीं होता है कि क्या अवतरण हो गया। क्योंकि एक चीज जैसे मैं हमेशा रियलाइज करता हूँ कि जब हम पेंटिंग बनाते हैं तो पेंटिंग में हम माइंड डालते हैं, पर जो कलर प्लेट होती है हमारी, वो कलर प्लेट को हम नहीं देखते हैं, सिर्फ कैनवास को देखते हैं। तो कलर प्लेट ज़्यादा आर्टिस्टिक है, क्योंकि वहाँ पर आपने जस्ट कलर मिलाते हो, यहाँ पर आप बनाते हो। बिल्कुल सही बात है, बहुत अच्छी बात है। तो ये आर्ट वर्ल्ड थोड़ा सा इनर जाने का, मैं बोलता हूँ कि पूरी इनर जर्नी है। जी हाँ, आउटर वर्ल्ड में हम बहुत कुछ उससे नॉलेज, हमको बहुत कुछ अपने मन को एकाग्रित करके चीजें लेते हैं, बट ये जो चीज़ है वो अननोन जर्नी है। और अननोन जर्नी में अल्टीमेट तो आपको भीतर ही उतरना है। सही बोल रहे हैं, बिल्कुल सही, आई एग्री विद यू। तभी आप किसी चीज को आकार दे पाएंगे। आप बात से इसलिए मैं हमेशा बोलता हूँ फॉर्म टू फॉर्मलेसनेस। फॉर्म टू फॉर्मलेसनेस, वेरी नाइस वर्ड इट इज। It should storm your brain. Form to formlessness. ये Thank पूरा you so much. जर्नी है। यस। अभी मैं दूसरा के बाद मेरे आर्ट गैलरी, राजा रवि वर्मा आर्ट गैलरी में आप आए और मेरे उसका शुरुआत किया, इनॉग्रेशन किया, दीप प्रज्वलित किया सभी अन्य आर्टिस्ट के साथ। और मेरे को सालों से आपके साथ संबंध बना के आपके कला के विषय में कई विचार का आदान प्रदान आपके साथ होता रहा। कल भी साइट एग्जीबिशन में भी हुआ। तो आपसे मेरा एक अनुरोध है कि आप इतना वरिष्ठ
और एक्सपीरियंस और इतना सटीक कलाकार है, और उसके आधार में आप मेरा जो पेंटिंग्स आपने देखा है, हालांकि वो पेंटिंग्स अन्य अन्य प्रकार के हैं, भिन्न भिन्न प्रकार के हैं, कोई पर्टिकुलर स्टैम्प नहीं है, कोई पर्टिकुलर स्टाइल नहीं है। तो आपको एग्जीबिशन में जो मैं 120 पेंटिंग्स का जो पूरा डिस्प्ले किया था, आपको क्या अनुभव है, आपका क्या विचार एग्जैक्टली है? है ना, मैंने जो फील किया, देखो मैं तो बहुत कुछ हम तो देखते हैं, बहुत सारे एग्जीबिशंस में जाते हैं हम लोग हमेशा। तो मैं एक ही चीज हमेशा सोच के एग्जीबिशन में जाता हूँ कि कहीं ना कहीं कुछ तत्व छुपा होता है, कोई तो एसेंस कहीं ना कहीं कुछ छुपा होता है आर्ट के अंदर डीप। तो मैं अपने आप को एम्प्टी माइंड में मैं कुछ जज नहीं करना चाहता हूँ कि भाई ये पेंटिंग्स अच्छा हुआ है, बुरा हुआ है, बट अल्टीमेट जो वो आपकी जो आपने जो अपना पूरा जो समय आपने दिया आर्ट के लिए, आपने मतलब के लाइक इतना एक्सपीरियंस अनुभूति लिया अलग अलग जगह पर, आपकी खुद की भी अपनी एक लाइफ का अपना जो जर्नी है वो सब आर्ट में आती है। पॉइंट आता है कि ये एक लॉन्ग जर्नी है, करते 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 हम एक स्टेज पर पहुंचते हैं और वहां से हम नथिंगनेस, मैं जो ऐसा मानता हूँ कि अल्टीमेट तो हम एक नथिंगनेस की यात्रा में हम जाने वाले हैं करते करते। तो आपका जो जितना भी वर्क देखा उसमें कुछ पर्टिकुलर वर्क मैंने आपको बताया भी, वो वर्क में मैं वो वाली चीज फील किया कि वो नथिंगनेस वाली। तो एक और भी चीज मैं हमेशा जो रियलाइज करता हूँ कि हमको ऐसा लगता है कि हमारा जो लाइफ का टाइम है वो बहुत सीमित है। हम समय के हिसाब से देखते हैं कि अभी हम लोग 40 ईयर जीते, 50 ईयर जीते या 60 ईयर या 100 ईयर। तो हमको ऐसा ही पता चलता है कि हम लोग इतना साल जिए, पर इतने साल में हमारा जो ढूंढना होता है, सर्चिंग होता है, वो एक क्षण का होता है। तो घटनाएं एक क्षण में बनती है, जैसे नानक को घटा, जैसे गोरख को एक क्षण में वो वाली बात आ जाती है, वो जो स्पार्कनेस होती है या एक रियलाइजेशन होता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि एवरी आर्ट वर्ल्ड या एनी ह्यूमन बीइंग, सब लोग कुछ ना कुछ ढूंढ रहे हैं, और आपके अंदर भी वो क्षण आती है और चली जाती है। हम सब के अंदर कुछ वो क्षण आती है और चली जाती है। तो कहीं ना कहीं ये जो जर्नी में हम कुछ भी कार्य करते हैं, एग्जीबिशंस करते हैं, पेंटिंग बनाते हैं, अल्टीमेट तो वो क्षण को ढूंढना है। और वो कोई पेंटिंग्स में मुझे रियलाइज हुआ, आपके कुछ पेंटिंग्स में, कि एक क्षण आई थी और फिर वो क्षण आगे निकल गई। तो हमारा जो पूरा जीवन है मतलब एक क्षण का है, एक पल का है। मैं ऐसा अनुभव करता हूँ। बट आपके वर्क में जो आप बोल रहे हो कि बहुत सारी वेराइटीज है, बहुत सारे डिफरेंट थीम सब्जेक्ट है, तो मैं ऐसा मानता हूँ कि वो इम्पोर्टेंट इतना नहीं है। वो ठीक है, आप जैसे भी भाव में आते हैं, आपको लगता है कि कभी पोर्ट्रेट करना है, कभी ऑब्जेक्ट आर्ट करना है, कभी रियलिस्टिक काम करते हो, वो इज ओके। पर उसमें से जो कुछ तत्वों वाले जो आर्ट होते हैं वो मेरे लिए वो इम्पोर्टेंट होता है। क्योंकि एक अभी थोड़ी देर पहले मैंने जब बात बोला कि अपने गुजराल सतीश गुजराल जी का एक एग्जीबिशन में विजिट करने गया, जहांगीर आर्ट गैलरी में था। तो मैंने पूरा वर्क देखा, इवन गुजराल थे वहाँ पर, सतीश जी भी थे। तो मैंने पूरा वर्क देखा तो मुझे लगा कि एक ही पेंटिंग को देखो इनफ हो गया, क्योंकि बाकी का सब पेंटिंग वो एक ही, ऐसा लग रहा कि एक ही पेंटिंग को देख लो और 20 पेंटिंग को देख लो। तो दूसरे 20 पेंटिंग मुझे देखने का इतना महत्व तो नहीं हुआ। और मैंने ये सतीश जी से बोला भी, मैंने बोला मैं एक ही पेंटिंग देखा, ऐसा लग रहा है कि बाकी का सब प्रिंटेड है, मतलब आपने मतलब एक ही वो टेक्सचर दिया और बाकी के फॉर्म। तो वो हिसाब से आपके पेंटिंग को ज़्यादा उसमें वेरिएशन है, बट उसमें एक अलग अलग डेप्थ भी है आपके समय के हिसाब से। आपने जो टाइम बिताया वो हिसाब से आपने वो चीज़ को, और कुछ चीज़ आपने बोली थी जैसे भोपाल गैस कांड हुआ,
उस टाइम पर आपने कुछ वर्क किए थे, कुछ कोरोना के टाइम में वर्क किए थे, तो स्वाभाविक है वो वेरिएशन आते हैं, पर मुझे उससे कोई कंसर्न नहीं है। वो तो ठीक है, जब आगे आप जाते जाओगे उस समय आपको लगेगा कि पर्टिकुलर एक सीरीज में मैं काम करूँगा, तो इट इज अ जर्नी, उसको जबरदस्ती लाया भी नहीं जा सकता है। जैसे अभी फाइन आर्ट्स का स्टूडेंट है, वो तुरंत ही सोचता है कि भाई मैं एक ही सीरीज में काम करूँगा, उसके माइंड में वो माइंड सेट है, इसलिए वो एक ही उसमें काम करता है। या प्लीज मैं आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट करूँगा। आपने बहुत अच्छे तरीके से आपने उसको अपने विचार को व्यक्त किया है, उसके लिए मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। मेरा आपसे एक डायरेक्ट प्रश्न है। ये एग्जीबिशन को एक दर्शक के आधार पे मान लीजिए आप इसको देखें, मेरे एग्जीबिशंस को, और जो वैरायटी देखें, और उसमें जो हमारा मेहनत है, सोच है, विचार है, रंगों का खेल है, ब्रश का स्ट्रोक्स है, ये सब मिला करके एक एक्सपीरियंस्ड आर्टिस्ट के हिसाब से आपका मेरे पेंटिंग के ऊपर आपका दो शब्द डायरेक्टली पेंटिंग के क्वालिटी के ऊपर पूछना चाहता हूँ। नहीं, तो अभी जैसे टेक्निकल चीज़ें होती है, मीडियम वगैरह, सरफेस मीडियम, तो जनरली क्या होता है कि देखो हमारे अंदर बहुत सारी चीज़ें तो करने का मन होता है कि हम क्रिएटिव आर्ट करेंगे, ये करेंगे। सरफेस एंड लेयर्स वो बहुत इम्पोर्टेंट होता है आर्ट का, कितने लेयर्स में काम करते हो। कभी कभी हम लोगों को जब पेंटिंग स्टार्ट किया तो हमको लगता है कि भाई ये पेंटिंग कंप्लीट हो गया, हमारा माइंड ही उसको फिर आगे हिम्मत नहीं जुटा पाता है कि उसको और एक्सप्लोर करे और उसको ओवरलैप करे और ब्रेक करे, मतलब लाइक जैसे कि, क्योंकि माइंड को ऐसा लगता है शायद अभी मैं कुछ करूँगा तो खराब ना हो जाए ऐसा, तो वो हिम्मत भी आर्ट में बहुत इम्पोर्टेंट है, ओवरलैपिंग। जी, मेरे एक पेंटिंग में करने में कभी कभी तो 1 से 1.5 महीना भी लग जाता है। हाँ, तो वो क्योंकि देखो एक और भी चीज़ हमेशा हम दोनों के बीच में एक चीज़ तो हमेशा आती है, माइंड जब तक हम इस्तेमाल करते हैं वहाँ पर आइडियाज आता है, और माइंड वेरी लिमिटेड है, माइंड का जो पूरा दायरा है वो बहुत सीमित है। तो मैं क्यों उसको बियॉन्ड माइंड बोलता हूँ। माइंड अपनी जगह पर ओके है, नॉलेज अपनी जगह पर ओके है, पर नॉलेज अल्टीमेट उसका जो ओवरफ्लोइंग नहीं होता है, नॉलेज का एक ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होता है, तब तक वो गार्बेज है। नॉलेज अगर ट्रांसफॉर्मेशन होता है उसका, और वो एक अलग तत्व एक तत्व को छूता है, या इवन माइंड भी नो माइंड अवस्था में जाके आप बियॉन्ड माइंड जब जाते हो तभी जाके रियल आपको समझ में आएगा चीजें। अच्छा आशीष जी, हम लोग हमेशा बहुत सारी डिस्कशन करते हैं, बातें करते हैं, जैसे मैं भी आपका वर्क देखता हूँ, मुझे कभी वो ख्याल नहीं आया, बट आज मैं हमेशा एक फील करता हूँ कि आशीष जी इतने सारे आप आर्ट करते हो, इतने सालों से आपका भी एक्सपीरियंस है, आर्किटेक्चर आपको एक काफ़ी नॉलेज है, तो अल्टीमेट आर्ट आप जब आर्ट के अंदर आप जब डूबते हो, और आर्ट के बारे में आप क्या फील करते हो? देखिए, ये प्रश्न जो है ये सभी के अंदर ये प्रश्न ज़रूर होता है। तो मैं अपने विचार से, अपने मन से जो आर्ट के बारे में क्या मैं समझता हूँ, आर्ट एक अनुभूति है, जो एक सोच है, जो एक विचार को आकार देकर हमारे मन में एक स्पंदन करता है, विचार से आकार देकर हमारे मन में स्पंदन करता है और हमारे दिल को स्पर्श करता है। धीरे धीरे वो मन में एक आकार रंगों के में डूबकर कोरे कैनवस में उकेर लेते हैं। तो उकेरता कैसे? रंगों के साथ उत्तेजित होकर। वो जो उकरता है, जो हमारे रंगों का जो घिरे हुए मन होता है, डूबा हुआ जो मन होता है, वो हमारे कैनवस पर उत्तेजित होकर के रंगों पर उकरता है। हम हमारे अंदर एक विशिष्ट ब्रश या स्पैचुला से, अन्य क्रिया प्रणाली से हम निपुणता होना चाहिए उसमें। हर एक कला तो है, एक सोच है,
पर उसके अंदर निपुणता भी होना चाहिए, एक विशिष्टता होना चाहिए ब्रश स्पैचुला कलर का प्रणाली से, और उस निपुणता से हम कैनवस पर एक आंदोलन करते हैं, उसी से ब्रश से आंदोलन करते हैं, और वही एक आकार लेता है, रूप लेता है, और वही एक पेंटिंग का रूप लेता है। ये सिर्फ पेंट करने का योग्यता और कार्यकुशलता पर निर्भर नहीं होता है, ये तभी एक सृजन कला और विविध धारणाओं के लेकर एक अमूर्त रचना कर पाता है, तभी ये एक चीज का सृष्टि होता है। और इसको करने के लिए हमको अपने मन को एकाग्रित करना पड़ता है, अपने मन को शून्यता में लेके जाना पड़ता है, जिससे कि हमारा जो बोझ जो है उसको हल्का करके हम अपने पेंटिंग में अपना एकाग्रित होकर मन को समाहित करें और कर पाए अपने सभी सांसारिक बोझ, अहंकार या मेरा जो अपना मैं से निवस्त्र हो जाए। ये जो निवस्त्र होकर के ही हम अच्छा पेंटिंग कर सकते हैं, क्योंकि तो हमको खाली पेंटिंग के साथ अपना आप जो बता अच्छा पेंटिंग कर सकते हो। अच्छा पेंटिंग बोलना उचित नहीं होगा, पेंटिंग करना, मैं इसको करेक्ट करता हूँ। मेरा सोचना ये भी है कि एकाग्रित जो मार्ग में एक अंतर ध्यान करना बहुत जरूरी है। एकाग्रित मार्ग में जाकर के अंतर ध्यान होना जरूरी है, और विचार और आकार का संयोजन करके एक आंतरिक छवि में विलीन हो जाना जरूरी होता है, जिसका स्पंदन से हमें स्वतः चलित रंगों के आधार में भावों में विभोर होकर के हम उसका रचना कर पाए। ये एक प्रक्रिया है जो हमें एक अद्भुत भावों में विलय होकर सुखमय मानसिकता के परिवेश में हमको खो देता है। एक सुखमय मानसिक परिवेश में हमको खो देता है, और इसमें एक अद्भुत एक सोच होता है जो कि पॉजिटिव थिंकिंग होता है, ऊर्जा भी मिलता है। हमारा कार्य से हमको ऊर्जा मिलता है, कृति से। एक हमने कार्य किया, कार्य करने के बाद कृति होता है, तो कार्य योग और कृति योग से हमको एक अच्छा फील होना शुरू होता है। और ये लय है जो कि मन के रंग और आकार से संयोज कर आंदोलन करता है। हमें ये अमृत कल्पनाओं का शिष्टिबद्ध करके हमारे कार्य विधि कुशलता योग्यता से कैनवस में उकेर देता है। और मेरा यही सोच है कि इसमें हमारा जो है कार्य विधि जो है, कुशलता जो है, अपने विचारों के साथ ये भी होना जरूरी है, जो कि एक्सपीरियंस, एक्सपर्टीज और किसी गुरु के माध्यम से ही होता है, मार्गदर्शन से।